सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। फिर से परमेश्वर ने ये नया दिन हमें दिया, उसकी वचन सुनने के लिए परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आशीष करे। आज हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 44, उसका 44 अध्याय, उसका 3रा वचन हम बाइबल में देखते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि वे ना तो अपने तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए, ना अपने बहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। यहाँ इजराइलियों के विषय में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर मिस्र से इजराइलियों को कनान की ओर लेकर जा रहे थे और अलग अलग समय पे उनके सामने राजाओं से उन्हें युद्ध लड़ना पड़ रहा था, अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, वो अपनी तलवार के बल से देशों के अधिकारी नहीं हुए। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने करीब 7 राज्यों को जीतने के लिए अनुग्रह दिया, 7 राजाओं को हराने के लिए अनुग्रह दिया और उनके देशों का अधिकारी भी बनाया। लेकिन उसका रहस्य यहाँ क्या लिखा हुआ है, उन 7 राज्यों में, उन 7 देशों में वो इजरायली अपनी तलवार के बल से अधिकारी नहीं हुए। हालेलुया। आपको भी और मुझे भी आज सुबह सीखना चाहिए, हमारे भी अपने बल से, अपनी ताकत से या अपने टैलेंट से या अपने धन से हम अपने जीवन में कभी भी जयवंत जीवन नहीं बिता सकते, कभी भी हम एक आशीषित जीवन नहीं बिता सकते। हम चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी ताकत से उस पर जय नहीं पा सकते। लेकिन यह क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर के बच्चों के जीवन में तलवार के बल से वो देश के अधिकारी नहीं हुए, ना अपने बहुबल से यानी अपनी ताकत से भी अधिकारी नहीं हुए, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। 3 बातें वहां पर लिखी है, कैसे इजरायली लोग जीतते चले गए अपने जीवन में, कभी हारे नहीं। हर एक देश को उन्होंने जीत लिया और हर एक देश का अधिकारी वो बन गए। आज आप भी अपने जीवन में एक जयवंत जीवन बिताना है तो आज आप भी ध्यान से सुने। पहला बात वहां लिखी है, तेरे दाहिना हाथ। हालेलुया। आप भी परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना करें। अच्छा टैलेंट आपके अंदर हो सकता है, हमारे पास अच्छा धन हो सकता है, हमारे पास अच्छा दिमाग हो सकता है, अच्छी स्किल्स हो सकती हैं, फिर भी उनके ऊपर भरोसा ना रखें। हमेशा बोलें, प्रभु तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहने पाए। हालेलुया। आज आपको भी मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे लिए भी है, मैं भी हर दिन प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तेरा हाथ हमारे ऊपर हमेशा बना रहने पाए। परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, इसलिए तो हम हमेशा जयवंत जीवन बिताते, हमारी ताकत से नहीं। आज शैतान चारों तरफ लोगों को नाश कर रहा है, लेकिन हम सुरक्षित है, पता है इसलिए कर परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, वो हमें हमारी ढाल बनकर हमें बचाते। मैं पिछले दिनों में सोच रहा था, मैं बहुत 7 साल 8 साल से ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, दिल्ली से पानीपत, पानीपत से दिल्ली और अलग अलग जगहों में। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो रखी है, कहीं पर किसी की मौत हो रखी है, लेकिन अभी तक हमें ट्रेवलिंग करते समय कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका एक ही कारण है, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। पानीपत जाने के बाद मैंने देखा 7-8 साल में प्रभु ने हम पर दया किया, कलीसिया को बढ़ाया, हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया, उनका उद्धार हुआ। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमें पूरा विश्वास है ये परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, इसलिए हम शैतान के राज्य को हराकर देश को जीतने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे रहा है। और आगे लिखा हुआ है, तेरे प्रसन्न मुख के कारण हम जयवंत हुए। आप सबसे मैं बोलना चाहता हूँ, एक दिल में अपनी इच्छा हमेशा हम रखें, परमेश्वर मेरे जिंदगी से आपका चेहरा प्रसन्न होने पाए, आपका मुख प्रसन्न होने पाए। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा ग्रेस को लेकर आता है, अनुग्रह को लेकर आता है। यदि मेरी जिंदगी से, मेरे चाल चलन से, मेरी बातों से परमेश्वर के मुख पर प्रसन्नता आ जाए, खुशी आ जाए, आनंद आ जाए, ये खुशी परमेश्वर के चेहरे की, ये प्रसन्नता परमेश्वर के चेहरे की हमें जय देती है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा रहस्य है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने देखकर बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हो गया। यीशु मसीह के जीवन को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। इसका कारण था, यीशु हमेशा जयवंत जीवन बिता रहे थे।
शैतान के ऊपर जय पाया, बीमारियों के ऊपर जय पाया, दुष्ट आत्माओं के ऊपर जय पाया, पाप के ऊपर जय पाया। यीशु हमेशा एक विक्टोरियस लाइफ जी रहे थे, क्योंकि यीशु की जिंदगी से परमेश्वर पिता का चेहरा प्रसन्न हो जाता था, खुश हो जाता था। यीशु मसीह ने ऐसी जिंदगी बिताई। आपसे भी मैं बोलना चाहता हूँ, कभी भी आप जीवन बिताते, कुछ भी काम करते, हमेशा अपनी खुशी से बढ़कर हम खुश हो या ना हो, लोग खुश हो या ना हो, इस काम से मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है या नहीं, मेरे इस व्यवहार से, मेरे इस चाल चलन से, मेरी इस सेवा से, जो भी आप कर रहे हैं, या आपके बिजनेस से, पढ़ाई से, जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके रिलेशन से परमेश्वर खुश है कि नहीं। अगर परमेश्वर भी प्रसन्न हो रहा है, उनके चेहरे में खुशी आ रही है, तो आप समझ लेना परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा, आप विजयी जीवन बिताएंगे। हालेलुया। एक राजा के पास अगर एक व्यक्ति कोई अपनी निवेदन लेकर पहले जाया करते थे, तो राजा के पास जाकर वो राजा से पहले अपनी प्रॉब्लम नहीं बोलते थे, वो राजा के पास जाकर पहले राजा की तारीफ करते थे। राजा चिरंजीवी रहे, राजा युग युग जीवित रहे, राजा प्रसन्न हो जाए, राजा की प्रशंसा हो, ऐसे तारीफ के शब्द बोलते थे, ताकि राजा वो सुनते सुनते खुश हो जाता था। उसके चेहरे पे जो खुशी आती थी, राजा खुश होकर बोलता था, इनका ये काम किया जाए। राजा के चेहरे की वो खुशी उस निवेदन लेके आने वाले के लिए ग्रेस लाती थी और उसका काम बन जाता था। वैसे ही हम भी जब परमेश्वर के लिए जीवन बिताते हैं, अपनी कंप्लेंट, अपनी प्रॉब्लम सिर्फ लेकर ना आए, हमारा मुख्य जो जीवन में बात रहे कि मेरे हर बातों से परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, तो अपने आप परमेश्वर हमें विजय देगा, हमारे लिए प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारे लिए अद्भुत करेगा। प्रभु आपको आशीष करे। इस वचन को समझकर आप भी आशीषित जीवन बिताएं। आए मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, और आज सुबह ये वचन के द्वारा हमें समझ प्राप्त करने के लिए मदद करें, हमारे जीवन से हमेशा प्रसन्न रहने पाए। हम सब लोग ये जानने पाए, ना तो हम तलवार के बल से, ना हम अपनी ताकत से, ना अपनी बुद्धि से हम जय पा सकते हैं, और परमेश्वर आपके दाहिना हाथ हमें जय देता है। आप हमें सुरक्षित रखते हैं। आपका प्रसन्न मुख, उसके ऊपर जब चमक आती है तो हम जयवंत हो जाते हैं। हम आपको खुश कर जीवन बिताने वाला एक इंसान बन जाए। धन्यवाद। प्रार्थना सुना, पूरा किया, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।